हम बतौर भाई बहनों के साथ यहाँ बैठे हैं, बहनों के साथ पहले भी यहाँ बदसलूकी हुई है, उन पे हाथ उठाया गया है, तो भाई कैसे बहनों को छोड़कर जा सकते हैं? जब तक बहनें यहाँ बैठी हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये सियासी मामला नहीं है, ये बहन और भाई का मामला है। ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम खान साहब की बहनों को, जो हमारी बहनें हैं, या तन्हा छोड़कर ना जाएं। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि आपके कुछ लीडर, देखिए फ्यूचर प्लान क्या होता है, जो जितनी देर बैठ सकता है, जिसमें जितनी हिम्मत है वो करेगा अपनी हिम्मत के मुताबिक। हम किसी को बुरा भी नहीं कहते। फ्यूचर स्ट्रैटेजी आप पूछते हैं, प्लानिंग आप पूछते हैं, तो मैं तो कोई हमला नहीं करूंगा, मैं हमला आवर नहीं हूं, मैं कोई जत्था बरदार नहीं हूं, डंडा बरदार नहीं हूं, किसी जत्थे का सरबराह नहीं हूं। हम यहाँ एक पुरवकार जो एहतजाज है वो करते रहेंगे। हमारा मुकदमा जो है पाकिस्तान की कौम के सामने है। मेरी तमाम जिंदगी, मेरी तमाम ट्रेनिंग, मेरी तमाम सोच यही है कि हक की बात करनी चाहिए, हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। तो ये मैं करता रहूंगा। कोई करने की क्या जरूरत है? हम देखेंगे। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने चकजई साहब, अलामा नासिर साहब को इस हवाले से मजाज बनाया है। वो लाएअमल भी तय कर सकते हैं, वो जो मुनासिब समझेंगे वो कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो ये हम उन पे छोड़ते हैं। क्या निज़ाम में कोई संजीदगी है मामलात को हल करने की, या क्या निज़ाम ताकत के नशे में चूर है? निज़ाम ये समझता है कि बर्बरियत से, डंडे से, शेल से पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म किया जा सकता है। ये इनकी खाम ख्याली है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पाकिस्तान में बार बार ये किया गया, बार बार ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान की आवाम की जुबान छीन ली जाए, आवाम का जहन जो है उसको बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। हर बार नाकामी होती है और ये करने वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अडियाला से मुंतकली के हवाले से भी खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं कि अडियाला के बाद यही सूरत-ए-हाल रही तो उनको मुंतकिल भी किया जा सकता है। तो क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन होगा पीटीआई का अगर ऐसा होता है? देखिए ज़ाहिर है हम एहतजाज करेंगे, हम उसकी मजम्मत करेंगे और ये बात नाकाबिल कबूल होगी। लेकिन खान साहब की जो रिहाई है वो किसी उसूल के तहत होनी चाहिए। अदालत को उनके मुकदमात को सुनना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा हो गया। उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें हैं वो नहीं लग रही, उनमें सुनवाई नहीं हो रही। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आपके जरिए ये सूरत हाल आवाम के सामने हम रखते रहे। सर ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ मुजाहमत से अब एक हाथ जो है वो पीछे आ गई है। जिस तरीके से लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की KP हाउस में, उसके बाद सुहेल अफरीदी की तकरीर भी बड़ी सेंसेबल तकरीर थी। क्या तहरीक इंसाफ और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैकफुट पे आई है, या फिर अब आप लोग मुफाहमत पे यकीन रखते हैं कि मुफाहमत से खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? नहीं, देखिए हम किसी बैकफुट पे नहीं गए। ये आपकी गलत सोच है कि हम बैकफुट पे गए हैं। और ये भी मुझे नहीं पता कि मज़ाहमत से आपके जहन में क्या है कि हम कोई डंडे मारें, हम पत्थर मारें। ये मज़ाहमत है। मज़ाहमत हर सतह पे होती है। मज़ाहमत जो है बयानिया की मज़ाहमत है, वो कानून की मज़ाहमत है, वो खामोश मज़ाहमत सबसे ताकतवर तारीख में मज़ाहमत हुआ करती है। अगर आप तारीख का जायजा लें तो आप देखेंगे जहां अवाम अपने घरों से बाहर आकर सिर्फ खड़े हो जाएं सड़क पे, चौबारों पे, तो वो उससे ताकतवर कोई मज़ाहमत नहीं होती। उनके ऊपर हाथ उठाना मुमकिन नहीं हुआ करता। उनको गोली जो मारेगा वो खुद मातूब ठहरेगा, जलील ठहरेगा तारीख में। मज़ाहमत के बहुत से तरीके हैं। आपने एक बहुत महदूद तसव्वुर मज़ाहमत का अपने जहनों में समो लिया है। यहाँ से सब पीटीआई तो वो वाहिद जमात है जिसने आज तक इंतशार नहीं किया, कोई पत्थर नहीं फेंका, फसाद नहीं किया। तो लेकिन वो जाहिर ऐसे कहते हैं यहाँ कोई फसाद होना है, लेकिन हम बैठे हैं, इन्होंने किसी ने हमारे से राब्ता नहीं। मैडम ये बताइएगा, पुलिस आपके साथ तावन कर रही है और अभी जो कह रहे थे अंधेरा होते ही जो है वो शेलिंग भी और लाठी चार्ज भी हो सकते हैं पुलिस की जानिब से। अगर ऐसा कोई हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर हम मुकाबला देखिए ना, हम टीयर गैस खाएंगे भी और लाठी खाएंगे भी। अगर लाठी मारेंगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास लाठी है ही नहीं। ये वो जमात तो है नहीं जो लाठियां लेकर आती है, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा इनको कहा पुरअमन रहने का, तो वो बेचारे पुरअमन रह के मार खाते हैं बेचारे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मर्द हजरात है, जो हमारे कबायली हैं, वो मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, मुकाबला करके जाएंगे। अच्छा नूरी साहिबा, रात हो गई है, ठंड भी काफी ज्यादा है, तो अगर रात गुजारनी पड़ जाए तो आप लोग गुजारेंगे? कोई इंतजाम वगैरह किए? जी, आपने देखा नहीं, यहाँ कंबल भी हैं
गद्दियाँ भी हैं और अभी सबको उन्होंने गरम अंडे भी दिए खाने को, तो सब कुछ है यहाँ पे। और ये खाना पीना, ये देखिए सब बैठे हैं, मूंगफली, तो क्या इंशाल्लाह हम सब बैठे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, कहानियाँ भी सुना रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा वक्त इस दफा मूंगफली नजर नहीं आ रही है। अच्छा, खाने वाने का इंतजाम सब मुकम्मल कुछ है, अल्लाह ताला यहाँ बहुत, अल्लाह की बरकतें हैं यहाँ पे। अच्छा, अल्लाह की बरकतें हैं यहाँ पे। उस्मा साहिबा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? उस्मा साहिबा, आपकी तो लास्ट टाइम साहब आप कुछ कहना मुलाकातें हो चुकी हैं, मुताबिक आज क्या बता दिया था मैंने, हाँ नहीं, आज क्या आप उन्होंने आप सारा बताइए। बताया था, तो ये नतीजा हाँ। उनके बताने की वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ अभी आप बता दिया। कल तक हम बैठने के लिए तैयार हैं। जी जी, कल तक, पता नहीं कब तक, इनडेफिनेट सालों तक, जब तक हमें मुलाकात नहीं कराएंगे। देखिए उन्होंने जो खास बात है वो उनकी जो कैदे तन्हाई है। आप खुद सोचिए, आपको 2 दिन कोई कमरे में बंद कर दे, तो 2 दिन, और आप किसी से बात भी ना कर सको, तो क्या आपके पे गुजरती है? और ये 4 हफ्ते, मतलब ये जुल्म है और हम नहीं होने देंगे। अगर इनका ख्याल है कि उनको आप दोबारा बंद कर लें, अगर हम बैठ के यहाँ अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वो नहीं होंगे हमारे से बात। और ये जुर्म है, आपको पता है 4 दिन से ज्यादा कैदे तन्हाई में किसी कैदी को नहीं रख सकते, और ये इमरान खान को पहले भी इन्होंने कितना अरसा रखा था, फिर किया हुआ है। और आप ये सोचें कि इसके खिलाफ, क्योंकि हमारी अदालतें जब आज़ाद होंगी इंशाल्लाह, ये जब ख़त्म होएगा और अदालतों में फैसले होंगे, तो इन पे केसेस बनेंगे जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ, ये सब जेलों में होंगे ये, क्योंकि इमरान खान को कैद तन्हाई में रख ही नहीं सकते कि जो इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, जो स्पीकर साहब ने ऑफर की है, पेशकश की है मुज़ाकरात की दोबारा से बहाली की, इससे पहले डेडलॉक था काफी ज्यादा, तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं इसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये अगर ऐसा होता है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे हुकूमत के साथ? देखिए मैं आपको दोबारा मैं बताती हूँ, इस दफा दोबारा खान साहब ने कहा, पिछले मैं 4 नवंबर को जब गई थी तब भी खान साहब ने कहा, और अभी भी खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कोई फॉर्म 47 की रिग्ड इलेक्शन वाली नाजायज हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इन पे फायदा ही नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब इनसे बात की उन्होंने धोखा दिया, कभी बात सही नहीं करते। नहीं, उन्होंने कहा जी जो होगा वो अल्लामा नासिर और अचकज़ई साहब के जरिए होगा। पीटीआई, ये मैं 4 नवंबर की बता रही हूँ, और इस दफा खान साहब ने दोबारा कहा कि अगर हुकूमत के साथ जो भी होगी उनकी होगी, मतलब पीटीआई का नहीं होगा। पीटीआई ना एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट में रहेगी और ना ही ये नाजायज हुकूमत के साथ कुछ करेगी। अभी कर रहे हैं वो, अब अल्लामा वो नासिर और वो लोग हैं, वो जो भी है उनको उन्होंने वो तहरीक जिम्मेदारी लीड दी कर है, रहे हैं, तो वो तहरीक लीड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपने देखा था तो बहुत तंग करती है हुकूमत पीटीआई पे, पेशावर का, आपने देखा था पेशावर का जलसा हुआ है, इसी तरह हम चलते रहेंगे और इसी तरह प्रेशर बनेगा। और मेरा ख्याल है बड़ी जल्द इनको पता चल जाएगा कि ये और इसको सस्टेन नहीं कर सकते, इनको इमरान खान को निकालना होगा, क्योंकि सारे नाजायज झूठे केसेस खत्म हो चुके हैं, ये उसमें झूठे साबित हो चुके हैं, हुकूमत झूठी साबित हो गई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत है, आप लोग इस हमारी आवाज़ बताते हैं बाहर, तो इस वजह से चीज़ें फैलती हैं। और शुक्र है भी आपको कुछ कहते नहीं, किसी दिन आपके पीछे भी लग हम जाएंगे। उनको आगा को मिले थे, हम उनको दूसरे राय मोहम्मद अली, हम एटीसी कोर्ट में हम वो दोनों वो थे, उनके जेल की जो जगह, दोनों को मिल के आए, बड़ी हाई स्पिरिट्स में है, पूरा वैसे ही जोश व बलबला है, और कहते हैं हम मजबूत खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।